channel Math Solutions. My name is Bhavpreet Kaur. Today we are going to solve sums which is sent to me by one of my student. So here is the first sum. From a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of remaining sheet. So हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें उसमें से एक सर्कल कट करना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो ये वाली शीट बची है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या दिया गया है, दो रेडियस दिए गए, तो हम लोग एक रेडियस को R1 ले लेंगे दैट इज़ 4 सेंटीमीटर जो बिगर वन है, और एक को ले लेंगे R2 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर जो कि छोटे वाले सर्कल का है। सो एरिया ऑफ अभी सर्कुलर शीट, ठीक है, जो हमारे पास शीट अवेलेबल थी। सो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारी शीट R1 रेडियस लिया है सो पाई R1 स्क्वायर। सो इसका बन गया 3.14 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाली, यहीं पे छोड़ने वाली हूँ। सो दूसरा क्या है, हमने जो रेडियस मतलब शीट रिमूव की है उसका रेडियस दिया गया है, तो उसका भी एरिया निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ शीट रिमूव्ड, सो जो शीट रिमूव की है हमने उसका एरिया पाई R2 का स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 3.14, R2 मतलब 3:3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने निकालना एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, कि हमारे पास जो ये रिमेनिंग शीट बची है इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे वाला माइनस कर दें, बाकी वाला तो हमारे पास उसी का रिमेनिंग शीट का एरिया आएगा। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, अभी जो हमारे पास रिमेनिंग शीट बची है उसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट जो बड़ी शीट थी हमारे पास सर्कुलर वन, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ शीट रिमूव्ड, जो हम लोगों ने शीट रिमूव की, ठीक है। मतलब कि पाई R1 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से पाई कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 क्या था हमारा 4, सो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। सो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, ठीक है, और 16 माइनस 9 साथ में था, 16 में से 9 निकाले तो वो आ गया 7। 3.14 को 7 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये क्या है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। 4 सेंटीमीटर शीट में से अगर 3 सेंटीमीटर का सर्कल कट कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ गया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो दूसरा सम आया था, जो प्रॉब्लम थी बच्चे को, वो क्या था सम, साइमा वांट्स टू पुट लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल। मतलब एक सर्कुलर टेबल है, साइमा ने उसके किनारों पर एक लेस लगानी है, और सर्कुलर टेबल का डायामीटर कितना है 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, हमें कितनी लेस रिक्वायर्ड है या इस सर्कल पे लगाने के लिए वो लेंथ निकालनी है। एंड फाइंड इट्स कॉस्ट इफ़ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट 15 रुपीज़, और कॉस्ट निकालनी है अगर 1 मीटर लेस हमें 15 रुपये की पड़ती है। अभी सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला, सर्कुलर टेबल, तो सर्कुलर टेबल इसका डायामीटर हो गया 1.5 मीटर, ठीक है। अभी इसके किनारे पर, ठीक है,
किनारे पर लेस लगानी। किनारा जो बना है इस सर्कुलर टेबल का, अगर ध्यान से देखो तो वो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, सो हमें सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, डायामीटर। तो डायामीटर कितना है, 1.5 मीटर। सो नेक्स्ट रेडियस, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। सो 1.5 का हाफ कर दें तो वो क्या आ जाएगा, रेडियस। अभी सबसे पहले क्या पूछा उन्होंने, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लेस। सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लेस। तो लेस की रिक्वायर्ड लेंथ क्या है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का। सो वो क्या है, 2πr। सो 2πr, 2 इज टू पाई की वैल्यू 3.14 इज टू 1.5/2 आ गया हमारा रेडियस। 2 के साथ 2 डिवाइड हो गया तो हमारे पास बचा 3.14 इंटू 1.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 4.71 मीटर। ये आ गया हमारे पास लेस कितनी लगेगी उस सर्कुलर टेबल पे। अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस। तो वो कितनी थी, 15 रुपीज़। अगर 1 मीटर की 15 रुपये है तो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस क्या होएगी, 4.71 को हम लोग 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास 70.65 रुपीज़। सो ये आ गई हमारे पास कॉस्ट कि लेस की कितनी लगेगी और लेस कितनी लगेगी। ये आ गया 4.71 मीटर हमारे पास लेस की लेंथ। सो आई होप you like my videos. If yes, then please like, share and subscribe my channel. And if you have any problem, then please comment below. I will help you in solve your problems. Thank you.